राइट्स ऐसे जरूरी इंटाइटलमेंट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी के साथ जीने का हक देते हैं। ये किसी भी सोसाइटी में जस्टिस और लोगों के बीच को एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये राइट्स आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है या ह्यूमन होने के नाते नेचुरली ये हमारे पास होते हैं? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। राइट्स क्या होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं और आज हम जानेंगे वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। इन द 17th and 18th centuries, political theorists argued that rights are given to us by nature or God. मीन्स 17th और 18th सेंचुरी में नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसमें कहा गया था कि कुछ अधिकार मनुष्य को नेचर या गॉड से मिलते हैं। द राइट्स ऑफ मैन वर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ। इसका मतलब है कुछ ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो सभी ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो ह्यूमंस हैं। ये ऐसे अधिकार है जो किसी गवर्नमेंट, रूलर या सोसाइटी के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि हम इन राइट्स के साथ ही जन्म लेते हैं, और इसीलिए नेचुरल राइट्स इनएलिनेबल है। इनएलिनेबल से यहाँ हमारा मतलब है क्योंकि ये राइट्स हर एक व्यक्ति को जन्म के साथ मिलते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति से इन राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही ये राइट्स हमसे छीने जा सकते हैं। मेनली नेचुरल राइट्स आर इनएलिनेबल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स की बात करने वाले प्रोमिनेंट थिंकर थे जॉन लॉक, जो बात करते हैं मेनली 3 नेचुरल राइट्स की: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ ऐसा नेचुरल राइट है जो किसी लॉ या गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, उससे उसका ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। राइट टू लिबर्टी ये एक ऐसा राइट है जो बताता है कि एक इंडिविजुअल फ्री रहने का पूरा अधिकार रखता है। उसे स्लेवरी या कोई और काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है, फ्रीली अपना ओपिनियन रख सकता है, बट केवल तब तक जब तक वो किसी दूसरे के फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचाए। राइट टू प्रॉपर्टी ये ऐसा नेचुरल राइट है जो कहता है कि एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी को ओन और कंट्रोल करने का जो उसके खुद के द्वारा किए गए मेहनत से बनाई गई हो। अब माना जाता है कि बाकी सभी राइट्स इन्हीं 3 राइट्स से ड्राइव्ड हुए हैं। अब ये नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें ना तो हमसे कोई स्टेट छीन सकता है और ना ही सोसाइटी और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें ये प्रोवाइड किए जाते हैं लॉ ऑफ नेचर के द्वारा। पर कैसे? तो आप खुद ही सोचिए। आपसे कोई भी चीज उस कंडीशन में ही ली जा सकती है जब आपको वो किसी के द्वारा दी जाती है। पर जैसा कि हमने कहा कि नेचुरल राइट्स ना तो किसी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और ना ही किसी रूलर या सोसाइटी के द्वारा। बेसिकली ये राइट्स हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, इसीलिए इन्हें हमसे अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही हमसे छीना जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर इन नेचुरल राइट्स के सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेनली इन राइट्स को एक इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जाता है गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर से बचने या उसे अपोज करने के लिए, जिससे एक इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को बचाए रख सकता है। मींस कई बार गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है, तो उस कंडीशन में एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? एग्जाम्पल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। अब कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो लोगों के फेवर में ना हो। अब इस केस में लोग सोशल मीडिया के जरिए उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मींस बिना डरे अपना ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और अगर फिर भी गवर्नमेंट ऐसा करने से रोकती है या गलत तरीके से उन्हें जेल में बंद या चुप करने की कोशिश करती है, तब जुडिशरी इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि राइट टू लिबर्टी एक नेचुरल राइट है जो हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। इसके अलावा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट टू फ्रीडम जैसा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। अब ये तो बात हुई नेचुरल राइट्स की। अब आगे चलते हैं, क्या हम नेचुरल राइट जैसे टर्म आज भी यूज करते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में नेचुरल राइट्स की जगह जो टर्म यूज किया जाता है वो है ह्यूमन राइट्स। पर ऐसा क्यों? सो दिस इज बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today.
मीन्स जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं तो माना जाता है कि ये ऐसे राइट्स हैं जो हमें नेचर और गॉड के द्वारा दिए जाते हैं, और इसीलिए आज इस कंसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बेसिकली आज ह्यूमंस को कुछ इंटाइटलमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन राइट्स आज इसी अजम्पशन पर बेस्ड हैं, और ह्यूमन राइट्स क्लेम करने के लिए आज इसे ही ज्यादा रिलेवेंट समझा जाता है। राइट्स को बेसिकली उस तौर पर भी देखा जाता है कि ये राइट्स ह्यूमन बीइंग को मिनिमली गुड लाइफ जीने की गारंटी देते हैं। अब क्योंकि इनके जरिए आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होने के साथ साथ इक्वली वैल्यूएबल भी है। मीन्स यहाँ कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति समान है और किसी का भी जन्म किसी दूसरे को सर्व करने के लिए नहीं हुआ है। अब यहाँ से कुछ और चीजें निकल कर आती हैं, जैसे कि ईच ऑफ अस possesses an intrinsic value, hence we must have equal opportunities to be free and realize our full potential। मीन्स एक व्यक्ति की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे उसका बैकग्राउंड, आइडेंटिटी या परिस्थिति कुछ भी हो। इसीलिए सभी लोगों को फ्रीली जीने और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। यानी एक सोसाइटी में बिना किसी भेदभाव के सफलता पाने और आगे बढ़ने का मौका सभी को मिलना चाहिए। This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race, caste, religion and gender। मीन्स आज इसी कंसेप्शन को यूज किया जाता है सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटीज को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में रेस, कास्ट, कलर, जेंडर एटसेट्रा के बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है। अब इसे डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट है सोसाइटी में फैलती इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए जरूरी है ह्यूमंस को बिना किसी भेदभाव के ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना, और इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग को आज यूएन भी रिकॉग्नाइज करता है। पर कैसे? मेनली यूनाइटेड नेशन जब बात करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इसी पर बेस्ड है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते सभी को बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मिलना। अब आगे चले तो द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैज बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights। Means universal human rights का नोशन बात करता है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास एक जैसे अधिकार होना, और इसी नोशन का यूज किया जाता है दुनिया भर के ऑप्रेस्ड लोगों के द्वारा, जिनके साथ किसी ना किसी बेसिस पर भेदभाव कर उन्हें सेग्रेगेट यानी अलग कर दिया गया। इसीलिए ह्यूमन राइट्स के नोशन का यूज कर लोगों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किए जाने वाले लॉज को चैलेंज किया गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्लेवरी, जिसे काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद अबॉलिश कर दिया गया। बट अभी भी ऐसे बहुत से स्ट्रगल हैं, जैसे कि जेंडर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिन्हें शायद ही सक्सेस मिली है। अब जैसे जैसे सोसाइटीज ने नए चैलेंजेस और थ्रेट्स को फेस किया है, वैसे वैसे ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो ह्यूमंस के पास नहीं हुआ करते थे बट आज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल राइट्स, क्योंकि साफ पानी, हवा मिलना हमारी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डायरेक्टली हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। और हम जानते हैं कि राइट टू लाइफ हमारा एक अधिकार है। अब हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है हमें क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। बेसिकली यहीं से बहुत से इन्वायरमेंटल राइट्स निकल कर आते हैं। इसीलिए टाइम के साथ ह्यूमंस की जरूरतों को देखते हुए ह्यूमन राइट्स एक्सपेंड हुए हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिन्हें बहुत टाइम तक अधिकारों से दूर रखा गया, बट वॉर के टाइम पर और नेचुरल क्राइसिस के टाइम पर जो भी चेंजेस हुए, खासकर वीमेन, चिल्ड्रन या बीमार लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी, और इसीलिए एक नई तरह की अवेयरनेस क्रिएट हुई, जिसके बाद राइट टू लाइवलीहुड या चिल्ड्रन और वीमेन के अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई। अब ह्यूमन राइट्स के लिए इस तरह के क्लेम्स लोगों के बीच मोरल आउटरीच यानी आक्रोश को बढ़ाते हैं और सभी ह्यूमन बीइंग्स को राइट को एक्सटेंड करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। इस तरह के आइडियाज को अच्छे से सेल्फ स्टडी करने के लिए आप वीडियो में दी गई बुक्स को परचेज कर सकते हैं, या ऐसे ही और इम्पोर्टेंट बुक्स के लिए हमारे YouTube स्टोर को विजिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीगल राइट्स एंड द स्टेट के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।